जेपी नड्डा की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और तिरंगा फहराया गया, ध्वजारोहण हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और देश जब अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो बीजेपी कार्यालय पर भी ध्वजारोहण किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, ये तस्वीरें जहां पर ध्वजारोहण हुआ। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तिरंगा फहराया। तो ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए बस जो लोग परेड का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार भी जल्दी खत्म होगा। सुबह 10:30 बजे से परेड शुरू होगी, 90 मिनट चलेगी। फ्लाई पास में वायुसेना के साथ साथ फ्रांसीसी राफेल भी शामिल होंगे, वो भी नजर आने वाले हैं। और इस बीच ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा ने फहराया है तिरंगा। ये तस्वीरें और अब से कुछ ही देर बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी। उसके बाद में सम्मानित किया जाएगा पद्म विभूषण और पद्म भूषण से, और जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनको पहले से इंफॉर्मेशन जा चुकी है। और अभी देखिए ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आप लोग लगातार देख रहे हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं देश भर से। पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है क्योंकि देश का यही संविधान देश के लोगों को अधिकार देता है। जन जन जो आज आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, उस आत्मनिर्भरता के पथ पर भी हम चल पा रहे हैं। तो उसकी वजह भी हमारा संविधान है, क्योंकि यह संविधान ना होता तो हमारे पास अधिकार ना होते और भारत आजाद होकर भी मुख्य तौर पर आजाद ना होता। लेकिन अभी आप सुन भी रहे हैं अलग अलग लोगों की बातें, सबकी बातों में एक सार है कि जब आप संविधान की बात करते हैं, सबसे पहली बात कि संविधान से हर एक नागरिक को अवगत होना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुनिए। पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का और गणतंत्र के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था और आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वैसे गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है और जब पाश्चात्य देश ने गणतंत्र के बारे में सोचा उससे कहीं पहले हमारे यहाँ यह कल्पना विराजमान थी। गणतंत्र की दृष्टि के अगर ध्यान में रखें तो जब देश आज़ाद 1947 में हुआ तो तब से देश ने एक लंबी यात्रा की है और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए हमारा प्रजातंत्र हर पद पर मजबूत हुआ है। और इसी प्रजातंत्र को मजबूती के साथ दुनिया में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम स्थापित हुए हैं। ऐसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में अब अमृत काल जहां प्रारंभ हुआ है, वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में, स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए ये संकल्प का दिवस भी है कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं और संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत की ओर हम चलेंगे। धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़े संघर्षों के बाद में हमें अपनी आज़ादी मिली और उसके बाद ही हमें अपना गणतंत्र दिवस मिला।